का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखते हैं एम, डिस्कवरी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है उसने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है उसके अंदर सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को खोजा गया। Introduction. Frederick Griffith, a bacteriologist of England in 1928, conducted an experiment. जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैं जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1928 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा। Griffith experiment was the first experiment that suggested a concept that bacteria are capable of transferring genetic information through a process known as transforming. जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है वो पहला एक्सपेरिमेंट है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक बैक्टीरिया कैपेबल है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ही कॉल्ड इट इज़ एन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उन्होंने इसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो एक ग्राम पॉजिटिव स्पेरिकल और फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है और हमें इसके लिए 2 स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की रिक्वायरमेंट है। 2 स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी S3 स्ट्रेन, टाइप S3 स्ट्रेन और टाइप R2 स्ट्रेन। जो टाइप S3 स्ट्रेन है उसको हम कैप्सुलेटेड वायरुलेंट स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन भी बोलते हैं और R2 स्ट्रेन को हम नॉन कैप्सुलेटेड अवायरुलेंट स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कैप्सुलेटेड वायरुलेंट स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन, जो टाइप S3 स्ट्रेन है उसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। The pneumococcal cells of these strain are surrounded by a thick shiny capsule of polysaccharide। जो इस स्ट्रेन की जो सेल्स हैं वो सराउंडेड होती हैं थिक शाइनी कैप्सूल ऑफ पॉलीसैकेराइड से। इसके जो कैप्सूल है, जो सेल्स हैं वो सराउंडेड होती हैं पॉलीसैकेराइड लेयर से। These cause fetal pneumonia when injected in mice। जब हम टाइप S3 स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो फेटल निमोनिया कोज करते हैं जिससे माइस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दैट मीन्स व्हेन वी इंजेक्टेड टाइप 3 स्ट्रेन बैक्टीरिया इन माइस, निमोनिया डेवलप्ड इन माइस एंड कोज डेथ ऑफ माइस। ये हमने अभी पढ़ा। जब हम टाइप S3 स्ट्रेन को बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो माइस के अंदर निमोनिया को डेवलप कर देते हैं और माइस की डेथ कोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं नॉन कैप्सुलेटेड अवायरुलेंट स्ट्रेन R2 स्ट्रेन। द न्यूमोकोकस सेल ऑफ द स्ट्रेन डू नॉट प्रोड्यूस सिम्टम ऑफ निमोनिया। जो R2 स्ट्रेन है वो क्या होता है, नॉन फैटल होता है, माइस के अंदर निमोनिया कोज नहीं करता। तो ये जब हम इन माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ये सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता निमोनिया के। दे लैक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। जो R2 स्ट्रेन है उसके अंदर पॉलीसैकेराइड की कैप्सूल या लेयर प्रेजेंट नहीं होती। When R2 बैक्टीरिया वर इंजेक्टेड इन माइस फॉर नो इलनेस। जब हमने R2 जो स्ट्रेन है उसको इंजेक्ट करा माइस के अंदर तो जो माइस है उसके अंदर बीमारी नहीं हुई, जो निमोनिया के सिम्टम्स थे वो प्रोड्यूस नहीं हुए। तो जो माइस है वो क्या रहा, जिंदा रहा। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले क्या करा, जो टाइप R2 लिविंग नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन वायरुलेंट जो स्ट्रेन है सबसे पहले उसको इंजेक्ट करा माइस के अंदर। तो इन्होंने क्या देखा, जो माइस है वो सर्वाइव कर गए, माइस की डेथ नहीं हुई। सेकंड के अंदर इन्होंने क्या करा, जो टाइप S3 जो लिविंग वायरुलेंट जो बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट करा माइस के अंदर। तो उन्होंने देखा वहाँ पे जो निमोनिया के सिम्टम्स थे वो क्या हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे और जो माइस है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। केस थर्ड में इन्होंने क्या करा, जो टाइप S3 स्ट्रेन है उसको हीट किल्ड किया और नॉन वायरुलेंट बना दिया।
और उसको इंजेक्ट करा माइस के अंदर, तो इन्होंने देखा अब जो निमोनिया के सिम्टम्स थे वो माइस के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे और जो माइस है वो क्या कर गए, सर्वाइव कर गया, मतलब माइस की डेथ नहीं हुई। केस फोर्थ में क्या करा, इन्होंने लाइव R2 स्टेन को, मतलब जो नॉन वायरुलेंट स्टेन था उसको, और जो टाइप S3 स्टेन मतलब हीट किल टाइप S3 स्टेन को, नॉन वायरुलेंट स्टेन को इंजेक्ट करा, दोनों के कॉम्बिनेशन को इंजेक्ट करा माइस के अंदर। तो इन्होंने देखा वहाँ पे निमोनिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे थे और जो माइस है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। रिजल्ट्स में क्या आया, जो हमने टाइप R2 स्टेन को जब हमने माइस के अंदर इंजेक्ट करा था तो जो माइस हैं वो क्या हो गए, सर्वाइव कर गए, माइस की डेथ नहीं हुई। जब हमने टाइप थर्ड एस मतलब S3 स्टेन को हमने बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट करा माइस के अंदर, तो जो माइस हैं उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी। लेकिन जब हमने हीट किल्ड S स्टेन को जब इंजेक्ट करा माइस के अंदर, तो जो माइस हैं उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। जब हमने कॉम्बिनेशन मतलब जो टाइप सेकंड R और टाइप थर्ड S है, जो हीट किल टाइप S3 स्टेन है, उनके कॉम्बिनेशन को माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो जो माइस है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। Some transforming principle transferred from the heat killed S stain enable the R stain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। इन्होंने क्या कहा कि जो मतलब टाइप S3 स्ट्रेन है उससे कुछ ना कुछ वायरुलेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफ़र हुआ है R स्ट्रेन के अंदर, जिससे जो R स्ट्रेन है वो वायरुलेंट हो गया और जो माइस हैं उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे वो ये नहीं बता पाए कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था क्या। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।